जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अदील हसन और मैं हूं आपका मेंटोर दराज ई कॉमर्स ट्रेनिंग का। आज हम बात करने जा रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान इसको अवेल करता है, उसका नाम है दराज। ठीक है, हम आज बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में और दराज के बारे में, मतलब कि ई कॉमर्स का रुझान दिन ब दिन क्यों बढ़ गया, इस कोविड के आने के बाद ई कॉमर्स की ग्रोथ कैसे बढ़ रही है और लोग दिन ब दिन फिजिकल शॉप्स को ऑनलाइन शॉप में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है दराज ई कॉमर्स के ऊपर और मेरा नाम है अदील हसन। सबसे पहले मैं आपको बता लूं, मैं एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से ई कॉमर्स की ट्रेनिंग और एज ई कॉमर्स एक्सपर्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और अब मैं किस पोजीशन पर हूं। उसके बाद हम बात करेंगे दराज ई कॉमर्स की। तो सबसे पहले पहली स्लाइड आपके सामने शेयर की जा रही है। इसमें मेरी ई कॉमर्स जर्नी के बारे में लिखा गया है। 2016 में मैंने दराज सेलर के तौर पे अपना काम स्टार्ट किया, मतलब 2016 में सबसे पहले मैंने अपना दराज सेलर अकाउंट बनाया, अपनी शॉप बनाई, उस पर सेलिंग स्टार्ट की। उसके एक साल के बाद 2017 में 2017 में मैंने एज अ वीए, मतलब लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ वीए। 2017 में मैंने लोगों के स्टोर्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2018 में मैं ई कॉमर्स ट्रेनर के रूप में निखर के सामने आया और मैंने अपनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन फिजिकल प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। उसके बाद ई कॉमर्स एक्सपर्ट का मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अब मैं तकरीबन बहुत सारे बिजनेसेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प करता हूं और मैं उनके बिजनेस को रन करता हूं। अब मैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट बन गया, मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एज अ सेलर। मतलब 2016 में, आज से 5 साल पुरानी बात कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2016 में एज अ सेलर और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैंने ग्रो किया। ग्रो करते करते मैं 2021 में पहुंच गया हूं। अब मैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट बन गया हूं और डिफरेंट बिजनेस को रन कर रहा हूं। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर इन पाकिस्तान। आप कैसे अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या लॉजिक है, क्या सिनेरियो, वो हम बात करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स जो है स्टार्ट पाकिस्तान में कब से हो रही है। देखिए दराज जो है बहुत पहले से पाकिस्तान में मौजूद है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो हम लोग अपना ई कॉमर्स स्टोर अपने घर बैठ के, अपनी शॉप पे बैठ के, अपने ऑफिस से बैठ के, कहीं से भी बैठ के हम काम इतना स्टार्ट कर, हमें कोई बड़ा वेयर हाउस, बड़ा गोदाम नहीं चाहिए। हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, मतलब कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तभी मैंने यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। हमेशा जो भी काम करें ई कॉमर्स की तो आपने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं दराज के बारे में। दराज क्या है, दराज कब स्टार्ट हुआ और अब दराज की जर्नी के बारे में हम पढ़ेंगे, दराज कब से स्टार्ट हो चुका है। ओवरव्यू ऑफ दराज। सबसे पहले हम दराज की बात करते हैं। दराज डॉट पीके इज द बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केटप्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दराज डॉट पीके, जहां पर लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। मतलब कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, उसको अगर आपने सेल करना है तो दराज आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद इट ऑपरेट्स इन मार्केट्स ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इस वक्त दराज पूरे दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में 5 कंट्रीज में पाया जाता है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 श्रीलंका, नंबर 4 म्यांमार, नंबर 5 नेपाल। ये 5 कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त दराज जो है चल रहा है हमारे पास। ठीक है, मतलब इन 5 में सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ है, वो पाकिस्तान में है। लास्ट टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की, कि सबसे ज्यादा जो दराज में ग्रोथ हो रही है दराज के प्लेटफॉर्म पे, वो पाकिस्तान में हो रही है। इसलिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दराज हमारे पास। It was founded in 2012 as an online fashion e-commerce marketplace in Pakistan by the German-based venture capital Rocket Internet। मतलब कहने का 2012 में दराज का वजूद हुआ, दराज स्टार्ट हुआ और फैशन ई कॉमर्स, मतलब फैशन की दुनिया से स्टार्ट हुआ, कपड़ों की दुनिया से स्टार्ट हुआ ये। इसको जर्मन बेस्ड एक वेंचर कैपिटल कंपनी थी रॉकेट इंटरनेट, जिसने इसको एक्वायर किया। उसके बाद जून 2016 में
4 साल के बाद दराज जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस Kemo.pk 2016 में उस वक्त की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी ऑनलाइन की Kemo.pk। उस पे जाके दराज आपस में मर्ज हो गया, मतलब कि आपस में मिल गए और मिलने के बाद ये दराज ग्रुप बन गया। उसके बाद मई 2018, 2 साल के बाद दराज ग्रुप वॉज एक्वायर्ड बाय चाइनीज जायंट ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा। अलीबाबा का नाम आप सबने सुना होगा, अलीबाबा अली एक्सप्रेस चाइना का सबसे बड़ा B2B बिजनेस है हमारे पास, मतलब कि अलीबाबा जो है वो B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस है, मैन्युफैक्चर है हमारे पास, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज को, ट्रेडर्स को, सप्लायर्स को माल सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर है खुद का। तो दराज को अलीबाबा ने खरीद लिया। अलीबाबा ने क्या किया, दराज को एक्वायर कर लिया। उसको पता था कि कुछ सालों के बाद दराज में ऐसा पोटेंशियल आएगा जो पूरे पाकिस्तान और जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं सब में जाके वो हाई पोटेंशियल रखेगा। इसलिए अलीबाबा ने बहुत जल्द ये फैसला किया और दराज को खरीद दिया। और उसके बाद दराज का गोल्डन टाइम स्टार्ट हो गया, मतलब कि इस पे सेलर्स बढ़ गए, इस पे बायर्स बढ़ गए, इस पे कस्टम मतलब प्रोडक्ट्स बढ़ गई और इसका पोटेंशियल हाई टू हाई चला गया। तो ये है दराज का ओवरव्यू। इसके बाद हम बात करते हैं कि दराज में ऐसी क्या खास बात है जो लोग दराज को इतना प्रेफर कर रहे हैं। लोग बोलते हैं हमने जॉब्स नहीं करनी, हमने फिजिकल शॉप्स नहीं करनी, हमने अपना ई कॉमर्स स्टोर चलाना है, वो भी दराज के ऊपर। क्यों? क्योंकि दराज पर कुछ ऐसे कैंपेन्स, कुछ ऐसी सेल्स आती हैं जो एक दिन में लाखों की सेल्स जनरेट कर जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप दराज के प्लेटफॉर्म पे मतलब काम करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दराज आपको कभी नहीं रोकता। सिर्फ आपको चंद चीजें रिक्वायरमेंट है, वो इंशाल्लाह आगे बात करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि दराज पर 11/11 की जो सेल है वो इस वक्त सबसे बड़ी सेल है। मतलब कि अभी जो रिसेंटली चल रही है, हर साल 11/11 सेल लगती है और जिसमें करोड़ों रुपए की एक दिन में सेल होती है। लास्ट टाइम भी हुई थी और इस टाइम का जो रिकॉर्ड है वो आ रहा है तकरीबन 66 करोड़। जो दराज का फर्स्ट डे था 11/11 सेल का, उसमें एक घंटे में, ओनली इन 1 आवर, एक घंटे में 66 करोड़ 66 करोड़ रुपए की सेल हुई दराज में पूरे पाकिस्तान में। तो इस बात से आप आइडिया लगा लें कि जो सेल एक दिन में, एक घंटे में 66 करोड़ कर सकता है, तो उसका पोटेंशियल कहां से कहां होगा। ठीक है, तो ये हम बात कर दी 11/11 सेल की। अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स ग्रोथ, मतलब ई कॉमर्स कैसे ग्रो कर रहा है। ये मेरी बात नहीं है, ये माहिरीन कर रहे हैं, जो ई कॉमर्स के स्पेशलिस्ट बंदे हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने बात की है कि मोर प्रोडक्ट मोर सेल। मतलब अगर आपके स्टोर पे जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उतनी आपकी सेल्स ज्यादा होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं बाय 2014, ये माहिरीन ने एक छोटी सी बात रखी हुई है कि बाय 2014, आज से कुछ सालों के बाद 2040 में 95% ऑफ ऑल परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी वीआई ई कॉमर्स। मतलब 95% जो लोग शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, वो सारा का सारा ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या है, हम ई कॉमर्स में बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स व्हाट इज ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स किसे कहते हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं ई कॉमर्स शॉपिंग को बोलते हैं, खरीदने को बोलते हैं। नहीं, ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है, और इंटरनेट कॉमर्स है, इंटरनेट के जरिए चलता है। रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू द इंटरनेट। मतलब कहने की बात यह है कि जो चीज भी इंटरनेट पर खरीदी या बेची जाए उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी ई कॉमर्स क्या है और इसमें काम कैसे करना है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अब हम चलते हैं दराज की ऑफिशियल वेबसाइट दराज.pk। आप गूगल पर जाकर लिखेंगे दराज.pk, दराज की वेबसाइट नंबर 1 पे आपको शो होगी, आप से ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस वेबसाइट में क्या। सबसे पहले ऊपर टॉप पे दराज का उल्टे हाथ पे लोगो आ रहा है, उसकी ऐप भी है, एंड्रॉइड है, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसके साइन बोर्ड चल रहे होते हैं, जो प्रमोशंस दराज कर रहा होता है वो सारी आपको यहाँ शो हो रही होती हैं। उसके बाद इसके लोगो के नीचे कुछ कैटेगरीज आ रही हैं। कैटेगरीज का मतलब वो चीजें जहां पर डिफरेंट आइटम्स फॉल करते हैं। कैटेगरी का मतलब होता है वो चीजें जहां पर डिफरेंट आइटम फॉल करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर हम डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, यहाँ पर है होम एंड लाइफ स्टाइल। अब यहाँ से हम किसी एक कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर है किचन एंड डाइनिंग। हम इसको ओपन करते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक मारेंगे तो इसके मुताबिक तमाम आइटम्स यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे ही ये आइटम खुलेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट सब कैटेगरीज आ रही है। किचन ऑर्गेनाइजर, स्पेशलिटी, ग्रेटर्स, कप्स, डिश रैंक, बेकिंग टूल्स, फूड, ये डिफरेंट हमारे पास सब कैटेगरीज हैं।
इनको भी आप ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट यहाँ पर और आइटम भी आ रहे हैं, ये आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस क्या है, एक प्रोडक्ट हम आपको खोल के दिखाते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं इसमें क्या बात है। अब मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया, ये वाला, ये आपके सामने ओपन हो रहा है। इसका नाम है 11 इंच रोटेटिंग केक, ये इसका नाम है, ठीक है। अब ये एक केक है, जो केक बनाने की चीजें इस्तेमाल होती है वो आपको नजर आ रही है सारी की सारी, ठीक है। इसकी यहाँ वीडियो भी है, इसकी यहाँ पिक्चर्स भी अवेलेबल है यहाँ पर, और इसकी सेल प्राइस जो लगी हुई है 480 लगी हुई है, और ये 11-11 सेल में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्ट के नाम के नीचे, मैं थोड़ा सा आपको जूम कर दूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमने जूम कर दिया। अब ये प्रोडक्ट के नाम के नीचे आपके सामने यहाँ पर 39 रेटिंग्स आ रही है, मतलब कि इस प्रोडक्ट को इतने लोगों ने खरीदा हुआ है, इतने लोगों ने पसंद किया हुआ है, इतने लोगों ने फीडबैक किया हुआ है। 22 आंसर क्वेश्चन, 22 लोगों ने सवाल जवाब किया है। ये इसके ब्रांड का नाम है और ये इसकी कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है। अब थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो इसकी प्राइस आ जाती है, क्वांटिटी आ जाती है। इसके अलावा नीचे आते रहें तो ये इसकी आ रही है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जिसको हम शॉर्ट हाईलाइट बोलते हैं आपके सामने, ये यहाँ पर ये आपको हाईलाइट हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल्स की पढ़ना चाहें तो नीचे आते हैं, इसका ब्रांड का नाम है, ये इसके एसक्यू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट को बोलते हैं। इसके बॉक्स में इसकी रेटिंग आप चेक करें तो 5 में से 4.9, मतलब 5 में से 4.9 लोगों ने रेटिंग दी हुई है इसको, और इसकी 5 स्टार रेटिंग जो है 35 है, ठीक है। इस तरह से हम प्रोडक्ट को जज करते हैं। इसके बाद हम इसका जो है फीडबैक चेक कर लेते हैं कि फीडबैक क्या है। लोग तस्वीरें बना के भेजे हैं कि जो आपने प्रोडक्ट भेजा है, देखें गौर से देखें, प्रोडक्ट की तस्वीर बना के भेजी हुई है और बताया हुआ है कि जो प्रोडक्ट आपने भेजा है वो बहुत जबरदस्त है, मैं बहुत खुश हूँ। तो लोगों के फीडबैक ही आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में मदद फराहम करते हैं। इस तरह से आपने फीडबैक पढ़ लेने हैं। फीडबैक पढ़ने के बाद और क्वेश्चन आंसर नीचे दिए हुए ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं दराज पर एक और चीज है हमारे पास जिसका नाम होता है फ्लैश सेल। फ्लैश सेल एक वो सेल है जो डेली बेस पे दराज पे लगाई जाती है, जिसमें डिफरेंट सेलर्स हिस्सा लेते हैं और उनकी एक दिन में 50-100 ऑर्डर आराम से आ जाए। इसमें होता क्या है कि आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करना होता है, मतलब कि अपनी प्राइस को डाउन करना होता है। जब जितना आप प्राइस डाउन करेंगे उतनी आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, और प्रॉफिट कम होता है मगर सेल्स ज्यादा होती है। अब ये है फ्लैश सेल आपके सामने, देखें ये डेली लगती है, रोज इसका टाइम होता है। अभी इसमें 9 घंटे बाकी रह गए हैं और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है शॉप मोर। आप शॉप मोर पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फ्लैश सेल इस तरह खुल के सामने आ जाएंगे। अब फ्लैश सेल्स में आप फ्लैश सेल से प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट तलाश भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को एनालाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। 3 काम यहाँ से हम करते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। फर्ज करें हम एक प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन करके चेक करते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट। जैसे ये हमारे पास एक स्मार्ट वॉच है, मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में और मैं चेक करता हूँ कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कैटेगरी क्या है, उसकी सेल्स कितनी हो गई है। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है फ्लैश सेल एंड इन 9 आवर, अभी तक 36 पीस इसके सोल्ड हो गए। इस बात से आप आइडिया कर लें कि अभी 9 घंटे बाकी है एक दिन गुजरने में, इसके 36 ऑर्डर आ चुके हैं बंदे के, ठीक है। इस प्रोडक्ट को आप जरा देख लें, ये प्रोडक्ट का नाम है, ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट का नाम है और ये इसकी प्राइस है 845। अब फर्ज करें 845 का प्रोडक्ट बेच रहा है और 36 ऑर्डर आ जाए तो 845 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको कुछ एक कैलकुलेटर करके दिखा देता हूँ, शायद आपको आइडिया हो जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कि आप अपना कैलकुलेटर जब ओपन करेंगे तो 845 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, तो आप एक देखिए छोटी सी घड़ी है, एक स्मॉल क्लॉक है, स्मॉल वॉच हमारे पास। हमने क्या किया 845 मल्टीप्लाई बाय 36, देखिए 30,000 रुपए की इस बंदे ने सेल कर ली सिर्फ और सिर्फ चंद एक घंटों में। तो इस बात से आप आइडिया कर सकते हैं कि दराज पर हर चीज बिकती है, सिर्फ आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। तो मेरा यही मानना है स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। आपने जिस चीज पे भी काम करना है उसकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी है उसको सेल करने से पहले, तो इंशाल्लाह आप भी इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये आपको मैंने फ्लैश सेल्स के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं दराज सर्विस सेंटर की। जो आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी शॉप बनाते हैं, तो वो कैसे विजिबल होती है आपको, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, ये दराज सर्विस सेंटर है हमारा।
ये देखिए दराज सर्विस सेंटर का मैंने डैशबोर्ड खोल के दिखाया आपको। ये हमारा दराज का एक स्टोर है जिसपे अभी लिखा हुआ आ रहा है 12/12 कमिंग सून, मतलब कि 11/11 की सेल गुजर गई, अब 12/12 की सेल आ रही, मतलब कि नेक्स्ट मंथ 12 दिसंबर, उससे पहले पहले जो बंदे स्टोर बना लेंगे, अकाउंट चला लेंगे, वो भी इस सेल में शामिल हो सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर है ये 12/12, मतलब कि इससे पहले पहले आप इसको अवेल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं हमारे पास, आपको नजर आ रहे होंगे डिफरेंट टैब्स यहाँ पर। ठीक है, इसका ये परफॉर्मेंस यहाँ पर शो होती है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट नीचे आप आहिस्ता आहिस्ता आएंगे तो यहाँ पर कैंपेन्स नजर आएंगी आपको। कैंपेन्स दराज की ऑफर होती हैं जिसे आप ज्वाइन कर कर लोगों को ऑफर मतलब कि सहूलत दे सकते हैं डिस्काउंट की। उसके बाद सेलर पिक्स होती हैं, ये दराज आपको ऑफर करता है, और यहाँ आपको चैट रिस्पॉन्स शो होती है आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। हम प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे ऐड होते हैं, उनकी मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट में गए और मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे हमारे पास, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमने अभी तक ऐड किए, लिस्टिंग जिसकी कंप्लीट की, ऐड की। ये देखिए मेरे पास तकरीबन इस वक्त 125 प्रोडक्ट्स हैं जो लिस्ट हुए ऑनलाइन है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इनके प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे किसी प्रोडक्ट के पास जाएंगे, इसकी पिक्चर आ जाएगी, इसका नाम, उसका एसक्यू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट को बोलते हैं, प्रोडक्ट का एक कोड होता है, दराज आपको देता है। उसके बाद इसकी प्राइस आ जाती है यहाँ पर, उसके बाद इसका स्टॉक आता है, और कब इसको आपने लगाया, तारीख, लिस्टिंग एज यहाँ पर इसकी आ जाती है, यहाँ पर कितने अर्सा पुराना है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर शो होती हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से। तो वो आप देख सकते हैं, जितने प्रोडक्ट्स यहाँ लगते हैं सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंपेन्स की। हमने बात की थी कि कैंपेन एक ऑफर होती है जो आप कस्टमर को देते हो, जो इस पे आता है वो इंशाल्लाह फायदा उठाता है। मतलब कि आपकी सेल्स बढ़ने का रास्ता क्या है, कैंपेन्स है। कैंपेन मैनेजमेंट ऐसा रास्ता है जिसमें एक महीने में आपका स्टोर ग्रो हो सकता है। अब कैंपेन डिफरेंट होती हैं, कुछ होती हैं बंडल की, मैं आपको दिखाता चलूं, ये 11/11 की सेल्स है। इसके अलावा हम देखते हैं डिफरेंट यहाँ पर एक दराज मॉल की सेल्स आ रही हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर वाउचर कैंपेन भी आती है। फ्लैश सेल मैंने बताया था, फ्लैश सेल देखिए यहाँ पर शो हो रही है हमें, जो अच्छे सेलर्स होते हैं, पुराने होते हैं। फ्लैश सेल का एक क्राइटेरिया है, हर बंदे को नहीं मिलता ये। अगर आपका एक मंथ पूरे मंथ में एक प्रोडक्ट 50 ऑर्डर ले आए, मतलब एक मंथ एक प्रोडक्ट 50 ऑर्डर लेकर आ जाए, कंप्लीट कर ले अपने, फिर आपको दराज वाले फ्लैश सेल ऑफर करते हैं। ठीक है, तो वाउचर कैंपेन की बात की जाए, वाउचर्स भी हमारे डिफरेंट कैंपेन जिसमें वाउचर बनाते हैं, डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं, उसको हम सेल आउट करते हैं, कस्टमर को फायदा होता है। ठीक है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसको आप अप्लाई कर अपने स्टोर को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं पेमेंट की, कि दलाल आपको पेमेंट कैसे करता है, पेमेंट कैसे मिलती है, कहाँ शो होती है। तो यहाँ पर एक टैब है हमारे पास फाइनेंस का, आप फाइनेंस के टैब में जाएंगे और अकाउंट स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट ये खुल जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हमने चेक करना है कि हमारे पास जो पेमेंट्स आई हुई है उनको हम लास्ट वीक की चेक करते हैं। 8 नवंबर से 14 नवंबर तक कितनी पेमेंट्स हमें मिली है। अब ये अकाउंट स्टेटमेंट हमने डेट, हर हफ्ते की पेमेंट आपको मिलती है। दराज मंथ में 3 बार आपको पे करता है, मतलब 7 दिन का एक साइकिल होता है और 10वें दिन आपको पेमेंट मिल जाती है। हर 10 डेज के बाद आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। ठीक हो गया। अब मेरी पेमेंट देखें यहाँ पर आई हुई है, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखें। अब टोटल जो मैंने सेल की है वो की है 26,970। एक हफ्ते की सेल है ये एक हफ्ते की सेल है मेरी, और एक स्टोर की सेल है ये वाली। ठीक हो गया, अपने स्टोर की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये चार्जेस है कुछ हमारे पास, जो शिपिंग चीज होती है जो कस्टमर पे करता है, ये वो दिखा रहा है। और दराज की कुछ फीस देखें, दराज के प्लेटफॉर्म पे आप काम तो कर सकते हो, मगर दराज कुछ उससे कमीशन लेता है कुछ, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, अपनी पहचान दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, अमेजोन भी ऐसी करता है, दराज भी ऐसी करता है, शॉपिफाई भी ऐसी करता है। तो आपको उनको कमीशन दे, हर कैटेगरी का डिफरेंट कमीशन है, किचन का अलग है, वो हम बात करते हैं इसके बाद। ये तमाम फीसेस आपको देनी पड़ती है, माइनस हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद नीचे आके हम देखते हैं हमें कितनी पेमेंट रिसीव हुई। हमें टोटल 26,000 में से 23,000, मतलब के 26 में से 26,000 की सेल हुई, 23,000 हमें रिसीव हुआ और 3,000 हमारे दराज ने कमीशन काट लिया। ठीक है, इस बात से हमें ये पता लग गया कि एक हफ्ते में हमारी इतनी सेल्स हुई, इतना हमें प्रॉफिट होगा, इतना हमें ये काम होगा। तो ये चीज भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दराज कमीशन की। मैंने बात की आपसे कि दराज का
कमीशन क्या होता है, दराज का कमीशन क्या है, मतलब कि दराज हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट कमीशन लेता है। फर्ज करें आपका प्रोडक्ट है यहाँ पर है हमारे पास किचन एंड डाइनिंग की, अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ कमीशन ढूंढ लेते हैं। ये किचन एंड डाइनिंग, ये देखें यार, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। किचन एंड डाइनिंग की अगर हम बात करें, ये हमारा है किचन एंड डाइनिंग, ये देखिए ये किचन एंड डाइनिंग है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए अब किचन एंड डाइनिंग की बात, ये कैटेगरी का नाम है, इसमें 12.9% मतलब जो आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, मतलब एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 500, तो 500 का 12.9% निकाला जाएगा, वो दराज आपसे ले लेगा। ये होता है दराज का कमीशन। हर कैटेगरी का डिफरेंट है, हर कैटेगरी का डिफरेंट है। जिस कैटेगरी में आप काम करेंगे उसका कमीशन आपको देना पड़ता है जब आपको ऑर्डर आता है तो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके बारे में हमने बात की, दराज क्या है, दराज पे कैसे काम किया जाता है, दराज से अर्निंग कैसे होती है, सेलिंग से होती है, वर्चुअल असिस्टेंट से होती है, प्लस आप डिफरेंट काम कर सकते हैं यहाँ पर, जिसमें बारे में आपको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। अगर और कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।